तो पीके के जीतने का एक ये था कि लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट को कहीं मतलब पुल इन कर सके। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। पहला पॉइंट उनका हारने का ये भी आता है, उनकी जो सरकार नहीं बनी, कि वो इलॉजिकल बात कर रहे थे कि हर घर दे सकेंगे। सरकार के पास उतनी वैकेंसीज होती नहीं। प्रशांत किशोर जो 10,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी, बेशक मतलब ये निश्चिंत दे सकते हैं गारंटी के साथ, लेकिन बात आज ये करनी चाहिए कि जो लोग पहले से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या आज उनकी मतलब डेली जो उनकी जॉब है इतनी मतलब इनसिक्योरिटी है और टेंशन वाली है, इतनी ओवरलोड वर्क दिया जाता है कि मतलब वो मजबूरन उनको जॉब करना पड़ता है। बात है कि हमें सरकार चुनना है, कोई कंपनी की कंसल्टेंसी कंपनी को नहीं चुनना। ये बात प्रशांत किशोर को समझना होगा। मैं बिहार में आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ का युवा भी नाराज है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने छात्र प्रोटेस्ट बहुत सारे देखे। स्टूडेंट्स गांव से उठ के यहाँ पे आते हैं तैयारी करने के लिए, मतलब एकदम दड़बे नुमा कमरों में बिना कोई वेंटिलेशन के वो रहते हैं। 7 साल 8 साल वो तैयारी करते हैं और इन सारी चीज़ों से जूझते हुए वो लगातार देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में कटौती की जा रही है। कुछ ही महीने पहले मद्य निषेध की परीक्षा अनाउंस हुई थी। सेंटर्स तक पहुंचने में स्टूडेंट्स को मतलब जान का खतरा मोल लेना पड़ता है। ये सिनेरियो है। हमने देखा कि पुलिस साफ साफ पूछ रही थी कि उन्हीं की भाषा में बताता हूँ कि तोहनी लोग को 200-300 दे देता है, तू लोग प्रोटेस्ट करे आ जाता है। कौन तोहनी के फंडिंग किया है? हमको अरेस्ट करके यही सवाल। फंडिंग हाँ, से ही पूछ रहे हैं। कौन किया है फंडिंग? हम बोले फंडिंग हमारे घर में 5 साल से हो रही है, 5 किलो राशन का, उसी का फ्रस्ट्रेशन हम लोग निकालने आए। तो ये सरकार चाहती है कि भारत के जो युवा हैं, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे वो फॉरवर्ड हो, डजंट मैटर, बस वो ये चाहती है कि यहाँ के युवा पढ़ाई ना करें, उनको मानसिक गुलाम बना दिया जाए। इसलिए लाल किला से संबोधित किया जाता है ये दिमागी नक्सली हैं। हम लोग एंटी नेशनल्स हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ बात करें तो वी आर अगेंस्ट द कंट्री, बट इट्स नॉट दैट। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो उस जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट उसी सवाल पूछेंगे या फिर हमारी ओपोजिशन से सवाल पूछेंगे। हाँ, हम लोग कॉकरोच है तो कॉकरोच ही हैं, लेकिन इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रोटेस्ट जरूर करेंगे जब तक हमारी राइट्स हमें नहीं आती। जैसे मैंने कहा, हम बांकीपुर बाईपोल इलेक्शन के कुछ ही दिन बाद यहाँ आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे हैं जो बांकीपुर में रहते हैं। आप लोग बांकीपुर में पढ़ते तो बिल्कुल हैं। तो एज रेसिडेंट्स ऑफ बांकीपुर, एज वोटर्स ऑफ बांकीपुर, आप लोगों से पूछना था, आप लोगों से जानना था, इस चुनाव को कैसे देखते हैं अपने नज़रिए से, एज द यंग ऑफ बिहार, एज द यंग ऑफ पटना, एज द यंग ऑफ बांकीपुर। What is it that you feel when you see the results? Do you feel that this result is because young people are angry, they're possibly, discontented? What has shaped this result? कौन जाना चाहेगा पहले? मेरा नाम प्रीति पासवान है। मैं पटना साइंस कॉलेज की 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और बांकीपुर जो क्षेत्र है वो हमारे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की वहाँ हार हुई है, क्योंकि इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो प्रशांत किशोर की जीत हुई है वहाँ, वो प्रशांत किशोर एक्चुअल में है कौन और वो कहाँ से आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो प्रशांत किशोर हैं वो हम एक बार दिल्ली पे नज़र अगर डालें तो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल बीजेपी का प्रोपेगेंडा पूरा तैयार करके उनको भेजा गया था, उसी तरीके से बिहार में दिल्ली वाला प्रचलन पटना से शुरुआत हो रहा है, जिसको ये वही प्रशांत किशोर हैं जिनकी जीत हासिल हुई है, दर्ज हुई है और ये माना जा रहा है कि वो समाज में बदलाव लाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। ये वही भी प्रशांत किशोर हैं जो भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करके मोटा पैसा इकट्ठा करके पिछले चुनाव में भी जगह जगह पैसा बांटा। इवन पटना यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि यहाँ के स्टूडेंट बाकायदा पैसा लेके टिकट में जा रहे हैं और कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन वाला। तो ये वही प्रशांत किशोर है। हम इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि ये भाजपा की साजिश है और उन्होंने ही प्रशांत किशोर को एक दूसरे संगठन के नाम बदौर भेजा हुआ है। मैं किसी से जानना चाहूँगा जो बांकीपुर में रहते हैं, जो बांकीपुर के वोटर हो। आप मुझे बताइए, क्या प्रशांत किशोर की जीत के पीछे आप जैसे युवाओं का योगदान है कि क्या युवा वर्ग में से काफ़ी लोगों ने प्रशांत किशोर को बैक किया है? का नाम और इंट्रोडक्शन बताएं। मेरा नाम अमन कुमार लाल हुआ।
और मैं पटना का ही रहने वाला हूँ और पटना का जो शहरी इलाका है बांकीपुर दीघा विधानसभा क्षेत्र का, उसी के आसपास का मेरा इलाका और मैं रहता हूँ और वहाँ का वोटर भी हूँ। तो आपका जो सवाल है कि युवाओं की भागीदारी, तो ये गलत होगा कहना, क्योंकि आधे युवाओं के तो वोटर आईडीज़ बने ही नहीं हुए। अगर कह रहे हैं कि युवा उनके साथ दिख रहे थे, तो वो युवा रियलिटी जो प्राइमरी चीज़ है वोटिंग का, वो तो वोट उन्होंने किया ही नहीं है। ये वो लोग थे जो वोटिंग भाजपा के अलावा जो कैंडिडेट थे उससे नाखुश होकर जो विकल्प ढूंढ रहे थे, उनको प्रशांत किशोर के रूप में विकल्प मिला, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी आप कह सकते हैं एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है कि हम भाजपा के अलावा किसी और को नहीं। राजद उनको लगता है कि वो पार्टी और जो महागठबंधन की पार्टी है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ जाति का फैक्टर है। जो जातियाँ बीजेपी को वोट करती हैं वो स्टॉन्चली वोट करती हैं, जिस कारण से उन्होंने महागठबंधन को वोट ना देके प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर उनके जो समीकरण है उसमें ज़्यादा फिट बैठते थे, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं वो समाज में ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक वोट नहीं देता है, वो 3 वोट देता है। एक वोट तो खुद का दिया, बाकी 2 अदर सोसाइटी से इन्फ्लुएंस करके वो वोट दिलवाता है। तो ये हमने देखा। और युवाओं में तो उस समय बहुत सारे युवा बांकीपुर के जेल में थे, तो वो युवाओं की लहर नहीं थी। और हमने देखा कि जो वोट बीजेपी को निर्णायक जिताने में करता था, वही वोट प्रशांत किशोर को पड़ा है, जो इधर उधर से भटक कर वोट किया करते थे। और हमने तो साफ देखा कि सब्जी बाग में प्रशांत किशोर के आदमी के साथ पैसे भी धराए थे, उनको बाद में फिर छोड़ दिया गया, उसको लाइमलाइट में नहीं लाया गया। और प्रशांत किशोर इस चीज़ का मैनेजमेंट अच्छा से जानते हैं कि कैसे किसी का नैरेटिव सेट किया जाए, तो वो अब वही नैरेटिव अपने लिए सेट कर रहे हैं। तो हमने साफ साफ देखा कि कोई युवा का योगदान नहीं है उनको जितवाने में। वो युवा हैं जो उनके साथ दिख रहे हैं वो किसी और विधानसभा किसी और एरिया से आ रहे हैं, कोई चंपारण से हैं तो कोई किधर से, कोई किधर से। वो लोग एक तरीके से समझिए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं और वही लोग दिख रहे थे। पूरा बिहार का संगठन खाली बांकीपुर जीतने के लिए लगा हुआ था और भाजपा इसमें ज़्यादा कुछ की नहीं है, क्योंकि भाजपा ने शुरू से ही प्रशांत किशोर को अपना कैंडिडेट चेंज करके वॉक ओवर दे चुके थे। तो ये कहना कि वो चुनाव जीते हैं तो ये गलत होगा। युवाओं ने उन्हें बिल्कुल नहीं चुना है, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय जहाँ युवाओं की आबादी है, वहाँ तो प्रशांत किशोर का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में, उसको तो रिजेक्शन मिल गया। दिनेश तीनों एक कैंडिडेट थे प्रेसिडेंट के, वो पोस्ट छोड़ के भाग गए। तो ये एकदम गलत कहना हो कि युवाओं की पसंद प्रशांत किशोर। सर, अगर मेरा पर्सपेक्टिव से देखे तो युवाओं का गुस्सा आज तक तो मैंने नहीं देखा किसी भी चीज़ में, क्योंकि 2 साल बीत गए और 2 बार से एक घटना बिहार में हो रही है, दैट बीपीएससी प्रोटेस्ट हर साल बिहार में 2 साल से लगातार हो रहा है। उसमें जो बच्चे हैं उनके ऊपर आपने लाठी चलाया, 2 बार से चलाया, टीआरई में भी चलाया गया। जब इलेक्शंस पास में था तो टीआरई का प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद भी अगर आप किसी पार्टी को 200 सीटों की एक विन दिलाते हैं तो आई गेस हमको नहीं लगता जेनजी किसी भी तरीके से एक बैकफुट पे सरकार को ढकेलते हैं। रही बात प्रशांत किशोर की जीत की, तो बीजेपी का कम वोट मिलना आई गेस नॉट इज अ रीज़न जन स्वराज के जीतने का। द रीज़न फॉर द विन इज दैट कि आई गेस कहीं ना कहीं लोग और पार्टीज के छोड़कर प्रशांत किशोर को वोट दिए हैं, तो एक कलेक्टिव वोट बस बीजेपी से ज़्यादा है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे जो हुआ, रांची में जो हुआ, गांधी मैदान में जो हुआ और बिहार के अन्य भागों में भी जो हुआ था, उसका और बांकीपुर के इलेक्शन का कोई लेना देना मोटा मोटी नहीं लग रहा? सर, अगर लेना देना होता तो ये चीज़ पहले नहीं, हाँ ट्रेंड में है, बट पहले भी बिहार में हुई है, पहले बिहार में होती है, उसका रिजल्ट हमको कभी इलेक्शंस पे रिजल्ट नहीं देता। यहाँ जो जनता है वो तब भी उतना ही वोट देती है। अगर आप किसी को आई गेस 500 रुपये भी दे देते हैं किसी व्यक्ति को, तो आई गेस वो अपने हर दुख भूल जाता है जो नेता ने, सरकार ने उसे दिए। ठीक है, आप सरकार को हराना नहीं चाहते, बट जितने वोट्स या सीट उसको पहले आए थे आप उनसे कम भी नहीं करना चाहते। सो हैविंग अ कॉन्फ्लिक्टिंग और रेबेलियन एज कि हम सरकार के विरोध में, ये हमको देखने नहीं मिलता। हाँ, वी कैन शेयर मीम्स, वी कैन ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट, बट at the time we have to choose our government and we are not remembering कि हमारे साथ क्या हुआ, then that is not a thing.
My name is Anam Fatma and I am from Patna Science College. I want to say one thing, like we had election. So the government is for the people, right? We choose the government for our benefits. But हमें क्या मिलता है? हमारी पॉवर्टी है, हमारे देश में, हमारे खास करके बिहार में और गांव में पॉवर्टी है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अभी हमारा जो एग्ज़ाम्स होता है वो लीक हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो गवर्नमेंट हम एलेक्ट करते हैं ताकि हम प्रोटेक्शन मिले, बट वही गवर्नमेंट हमें लाठी चार्ज कराती है एंड वो हमें डिटेन करती है। तो आई थिंक कि हमें जो भी इलेक्ट करना है, जिसको भी इलेक्ट करना है, बहुत सोच समझ के करना है, बिकॉज दिस इज़ आवर फ्यूचर। और यूथ की बात है, अगर यूथ की बात नहीं सुनी जाएगी तो आई थिंक कि जो कंट्री की जो सिस्टम है वो कोलैप्स करेगी। मेरा नाम वारुणी है, मैं यहीं यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। जैसे प्रशांत किशोर पे जो बात आई, मतलब एकदम आउटराइट रिजेक्ट नहीं कर सकते कि टोटली बीजेपी का सपोर्ट था। आई थिंक कि एंटी बीजेपी एक सेंटिमेंट था पूरे मूवमेंट को नज़र में रखते हुए, लेकिन इसके साथ ही क्योंकि कोई अल्टरनेटिव नहीं था, बीजेपी के अल्टरनेटिव कोई और नहीं था, और ऑब्वियसली कोई भी नया चेहरा उठता है, जैसे एक समय में आम आदमी पार्टी उठी, वैसे ही पीके उठ रहे हैं, तो और क्योंकि वो कई तरह के, जैसे मोदी जी ने भी कई जुमले दिए, बहुत हुई बेरोज़गारी की मार एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्रशांत किशोर भी एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट के, माइग्रेशन के इश्यूज़ पे वो मुद्दा बना रहे हैं दिखाने के लिए। तो विकल्पहीनता की स्थिति में युवाओं ने जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट है वो पीके की तरफ गया है। बाकी अमन ने जो बात रखी कि वो तो कास्ट का एंगल और सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप में शामिल है इसमें। तो पीके के जीतने का एक ये था कि लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट को कहीं मतलब पुल इन कर सके। इंटरेस्टिंग। बिहार आया था तब चुनाव चल रहे थे 2025 में, तो एक वादा जो मन में रह गया, बहुत सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो था तेजस्वी यादव का वादा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। तो कहीं ना कहीं उसी वादे का एक स्वरूप इस बार प्रशांत किशोर के चुनाव में उन्होंने कह दिया है कि 10,000 नौकरी वो प्राइवेट सेक्टर में वो बांकीपुर के लोगों को देंगे। तो उस प्रॉमिस के बारे में आपको क्या लग रहा है, कितनी कन्विंसिंग लग रही है वो प्रॉमिस आप लोगों को? तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हर घर एक सरकारी नौकरी देंगे। पहला पॉइंट उनका हारने का ये भी आता है, उनकी जो सरकार नहीं बनी, कि वो इलॉजिकल बात कर रहे थे कि हर घर दे सकेंगे। सरकार के पास उतनी वैकेंसीज होती नहीं। और अगर बात करें पीके की, वो बोल रहे हैं कि 10,000 प्राइवेट नौकरी देंगे। प्राइवेट में कनेक्शन के थ्रू हो सकता है, जैसे मैं हूँ, मैं इंडिविजुअली अपने कनेक्शन से भी 1-2 नौकरी करवा सकता हूँ। तो वो अगर 10,000 बोल रहे तो हमको नहीं लगता कि वो फेंका फाकी कर रहे। पॉसिबल तो है 10,000। हम ये कह सकते हैं, हम इन लोगों में से अगर मेरा फ्रेंड कोई किसी एमएनसीज में है तो एक रिकमेंडेशन कर सकता है। और अगर आप इतने बड़े इंसान होते हैं तो आपसे लोग भी कनेक्ट होना चाहते हैं कि अगर वो पावर में आता है तो मेरा भी फ़ायदा होगा। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। माय नेम इज़ गुलाम रसूल खान फ्रॉम पटना साइंस कॉलेज फिजिक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूँगा, लाइक मैं थोड़ा टेक बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि यहाँ रेफरल नाम का एक चीज़ आता है, रेफरल ऑफ कैंडिडेट्स। तो वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर आपका जॉब प्राइवेट सेक्टर में ईजिली हो जाता है। हाँ, सरकारी नौकरी का जहाँ बात रहा तो हर घर सरकारी नौकरी को क्रिएट करना और उसका सैलरी का जब बजट देखा गया तो वो पॉसिबल नहीं है। बिहार का उतना बजट नहीं है जितना ये गवर्नमेंट जॉब में ही चला जाता है अकॉर्डिंग टू द तेजस्वी यादव। ठीक है, पॉइंट ये है कि यहाँ जब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब दिला सकते हैं, तो ही मतलब वो अभी उनका जान पहचान है। मोस्टली तमिलनाडु थोड़ा सा डेवलप्ड स्टेट है तो वहाँ पर जॉब से, कर्नाटका डेवलप्ड स्टेट है वहाँ पर जॉब से, तो मोस्टली ही कैन ट्राई और वो दे सकते हैं। ऐसा कोई फेंका फाकी वाला नहीं दिख रहा, लाइक कि ही इज़ ट्राइंग। और उन्होंने अभी सीवी वगैरह भी मंगवाया, जैसे हम लोगों ने देखा उनके ऑफिस में सीवी जमा करने को कहा गया। तो डेफिनेटली ही इज़ ट्राइंग कि मिल जाए जॉब्स, ही इज़ ट्राइंग। मैं आशीष से पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सोशोलॉजी से। तो मैं मतलब इस पॉइंट पर बात करना चाह रहा हूँ कि मतलब प्रशांत किशोर जो 10,000 नौकरी देने की बात कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी, बेशक मतलब ये निश्चिंत दे सकते हैं गारंटी के साथ, लेकिन बात आज ये करनी चाहिए कि जो लोग पहले से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, क्या आज उनकी मतलब
डेली जो उनकी जॉब है इतनी मतलब इनसिक्योरिटी है और टेंशन वाली है, इतनी ओवरलोड वर्क दिया जाता है कि मतलब वो मजबूरन उनको जॉब करना पड़ता है। तो चीज़ है, आज बात इस चीज़ पे करनी चाहिए कि जो उनके वेजेस जितनी मिलनी चाहिए, आज की जो महंगाई है और जितनी उनको सिक्योरिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलता प्राइवेट जॉब में, इन सारी चीज़ों को मतलब इंक्लूड करना चाहिए। जब इन सभी चीज़ों को बात करते हुए आप जॉब दे रहे हैं तब मतलब एक सही आप निर्णय पे हैं। मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, जैसे कि हम लोग जॉब की बात करें, 10,000 लोगों को जॉब दिलाएंगे, तो भाजपा को हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो प्रशांत किशोर ने इस बात का फिर से सबूत दिया कि वो 10,000 नौकरी प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से देना चाहते हैं। तो वो भाजपा के ही आदमी हैं, ये एक हम समझ सकते हैं। सर, युवा आकर्षित हुआ है, कह सकते हैं सर। देयर इज कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हाँ ये चीज़ें सुनने में क्योंकि चार्मिंग लगती हैं, सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन जो इसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। बट ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग कि ऐसे वादे किए गए हैं, अगर कोई सत्ता में स्टूडेंट्स को पसंद नहीं है तो दूसरे के वादे उनके तरफ ही होने वाले हैं, क्योंकि हम ऑपोजिट नहीं देंगे तो कोई मेरे तरफ आएगा नहीं। बट इन द ग्राउंड रियलिटी थिंग्स कैन बी डिफरेंट देन व्हाट कैन बी सी। इट इज़ बाहर जहाँ तक बात रही प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर एक कैंडिडेट हैं जिनका एक एज है, क्योंकि हम लोग उनको ज़्यादा एक नेता नहीं, एक किंग मेकर के रूप में देखते हैं। सो हम लोग जैसे जो बच्चे हैं वो जनरली बिहार के जो बच्चे हैं उनका क्या है, उनको हर वो व्यक्ति पसंद आता है जो पावर में। अब प्रशांत किशोर ने डिस्प्ले ऑफ पावर को बहुत अच्छे से दिखाया है, किड्स गेट इन्फ्लुएंस बाय दैट। बात है कि हमें सरकार चुनना है, कोई कंपनी की कंसल्टेंसी कंपनी को नहीं चुनना। ये बात प्रशांत किशोर को समझना होगा। अगर आप रोजगार की गारंटी दे रहे हैं तो वो गारंटी परमानेंट वाली गारंटी होनी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव ने हर घर में रोजगार की बात की थी, जो कि 40 लाख रोजगार की बात थी, क्योंकि जो पूरे बिहार में जो घरों की संख्या है और परिवारों की जो संख्या है वो 38.99 लाख है, तो उन्होंने जो बात कहा था वो लॉजिकल था। और अगर बिहार में जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि टीचर्स हैं लेकिन जिस अनुपात में छात्र हैं वो अनुपात में नहीं है, वैसे ही तमाम जो विभाग हैं वहाँ और भी कर्मचारियों की ज़रूरत है। अगर रोजगार सृजन होता तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी थी। अगर ये कह देना कि तेजस्वी डॉगमा क्रिएट कर रहे थे तो गलत है। और प्रशांत किशोर जो बात बोल रहे हैं, ये कोई बताए ना, आज के समय में सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट आप कहीं भी मिल जाए। आप अगर गिग वर्कर के तौर पे भी आप 10 से 20 हज़ार की नौकरी कर सकते हो। तो ये जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम माइलस्टोन ला रहे हैं, तो ये गलत है। वो उनकी कंपनी आईपैक है, सब जान रहा है। वो अगले चुनाव की तैयारी के लिए अपने लिए कुछ वर्कर्स बना रहे हैं, सच्चाई यही है। और तेजस्वी का जो वादे थे, हमने देखा जो महागठबंधन का जो ये था, वो पूरी तरीके से साइंटिफिक उन्होंने बात की थी, वो इधर उधर की बात। लेकिन बीजेपी और जो गवर्नमेंट और भी जो लोग हैं, जो उनके जो बी टीम है, वो साफ साफ तेजस्वी को रिजेक्शन दिलवाना चाहते हैं। और हमने देख लिया, जब प्रधानमंत्री वही कहते हैं कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोग उसको मान लेते हैं। लेकिन तेजस्वी ने तो करोड़ की बात नहीं की, जो बिहार का एक्चुअल फैमिली का आंकड़ा है उस पर बोला था। लेकिन जानबूझ के एक नैरेटिव बनाया जाता है कि कैसे विपक्ष को माइनस करके जो बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ने वाले हैं, कैसे डाइल्यूट करके और आइसोलेट करके कैसे वोट थर्ड पार्टी को मिल जाए जो इनडायरेक्टली बीजेपी के फेवर में काम करती है। वही रियलिटी है। प्रशांत किशोर कुछ नया काम नहीं कर रहे। उनसे पहले टीएमसी ने वो काम किया है, आम आदमी पार्टी ने काम किया है, और अभी तमिलनाडु में ये कर रहे हैं विजय आके। जी, तो मुझे थोड़ा सा अब गियर शिफ्ट करना था, क्योंकि बातें राजनीतिक ज़्यादा हो रही हैं। एक चीज़ हमने जो देखी है देश में पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से, वो ये है कि आप जैसे युवा, आप जैसे छात्र रास्ते पर निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, अच्छी शिक्षा की मांग कर रहे हैं, जॉब्स की मांग कर रहे हैं, नीट एग्ज़ाम ठीक से हो उसकी मांग कर रहे हैं। तो अलग अलग एजुकेशन को लेकर मांग चल रही है। मैं बिहार में आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ का युवा भी नाराज़ है? क्योंकि यहाँ पे भी हमने छात्र प्रोटेस्ट बहुत सारे देखे। हमने बिहार में देखा, हमने पटना में देखा, गांधी मैदान पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए। मैं अभी सिवान से आ रहा हूँ, जहाँ तो पुलिस ने गोली चलाई कुछ प्रोटेस्टर्स पर।